दोस्तों, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए, आज का जो सवाल आया है कि सर HDFC का बेस्ट म्यूचुअल फंड बताइए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए, अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हैं। अगर आप 10 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो HDFC का स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ 7 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो HDFC का मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए ही लमसम करना चाहते हैं तो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप यहां पर अपने समय के हिसाब से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करोगे तो आप फायदे में रहोगे। मान लो कि 10 साल का समय है तो 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड बेस्ट होंगे, 7 साल का समय है तो उसके लिए मिड कैप फंड बेस्ट होंगे, और अगर सिर्फ 5 साल का ही समय है तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेंगे। तो आपने समय नहीं बताया कि आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कि समय के हिसाब से मैंने आपको बता दिया तो कितने साल के लिए आप लमसम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप HDFC म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको आप लमसम करना चाहते हैं तो आप एक शॉट में पूरा पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। आप उसको कम से कम 5 पार्ट में भाग कर दे और 20-20 हजार करके छोटे छोटे गिरावट पे, जब जब बाजार में गिरावट हो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके डालते चले, क्योंकि अभी और ज़्यादा आगे बाजार गिर सकता है। क्योंकि अभी लड़ाई यहाँ पर चल रहा है जिसके चलते टेंशन बढ़ रहा है और बाजार में लगातार गिरावट हो रहा है। तो इस बाजार की गिरावट पर आप थोड़ा थोड़ा करके लमसम करते चलेंगे तो अगर लंबे समय तक आप बने रहेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। देखिए, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, यहाँ पर बाजार के उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी को जरूर देखें कि यहाँ पर शुरुआती दौर में आपके प्रिंसिपल अमाउंट में नुकसान हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, गिरावट में आप अपने पोर्टफोलियो को लॉस देखकर बेचकर नहीं भागोगे, तभी आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वरना अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाओगे तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रहना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप यहाँ पर 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके और बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। अगर आप चाहते हो कि कम समय में हम इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बना लेंगे तो आप ये गलती मत करना, और जब भी इन्वेस्टमेंट करना तो कम से कम 5 साल के लिए ही करना। इससे कम का समय हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूरी बनाकर रहना चाहिए।